हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अमन राजपूत और दोस्तों हम लोग हमारा साइंस का चैप्टर नंबर 12 विद्युत यानी कि इलेक्ट्रिसिटी के बारे में सीख रहे थे। दोस्तों हमने पिछले लेक्चर में बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ों को कवर किया हुआ था। ठीक है, सारे इंपॉर्टेंट हमने टॉपिक्स को कवर कर लिया था। अब हम लोग हमारे नेक्स्ट टॉपिक धारा नियंत्रक की तरफ बढ़ रहे हैं। ठीक है, आज हमारे जो टॉपिक है बहुत ही छोटे छोटे 3 से 4 टॉपिक है जिसे आज हम लोग क्लियर करेंगे। तो सबसे पहला टॉपिक उसमें है धारा नियंत्रक का, कि धारा नियंत्रक क्या है। तो दोस्तों धारा नियंत्रक का सिंबल क्या है वो ऑलरेडी मैं आपको डिस्कस कर चुका हूँ प्रतीक वाले प्रीवियस लेक्चर में, जिसके अंदर हम लोग प्रतीक की बात कर रहे थे। तो इसका सिंबल कुछ इस तरीके से था दोस्तों, कि ये था धारा नियंत्रक का सिंबल, कि इसे हम लोग क्या कहते थे, धारा नियंत्रक कहते थे। क्लियर। धारा नियंत्रक की परिभाषा क्या है, तो हम लोग परिभाषा की इसकी बात करें तो किसी भी विद्युत परिपथ में परिपथ के प्रतिरोध को परावर्तित करने के लिए प्रायः एक युक्ति का उपयोग किया जाता है, जिसे क्या कहते हैं, धारा नियंत्रक कहते हैं। वापस से रिपीट करता हूं कि किसी भी विद्युत परिपथ में परिपथ के प्रतिरोध को परिवर्तित करने के लिए यानी कि बदलने के लिए प्रायः एक युक्ति का उपयोग किया जाता है, यानी कि एक सोच का उपयोग किया जाता है, जिसे ही क्या कहते हैं, धारा नियंत्रक कहते हैं। बस इसके बारे में हमें इतना ही सीखना है। तो परिभाषा क्या है, मैं यहां पर लिख देता हूं कि किसी भी विद्युत परिपथ में परिपथ के प्रतिरोध को परावर्तित और अथवा तो बदलने के लिए प्रायः एक युक्ति का उपयोग होता है, जिसे धारा नियंत्रक कहते हैं। दोस्तों बहुत ही सिंपल था ये, कि धारा नियंत्रक क्या होता है। धारा नियंत्रक का सिंबल ये रहा। परिभाषा एकदम सिंपल सी है कि किसी भी विद्युत परिपथ में परिपथ के प्रतिरोध को परावर्तित यानी कि प्रतिवर्तित अथवा तो बदलने के लिए एक युक्ति का उपयोग किया जाता है, उसे क्या कहते हैं, धारा नियंत्रक कहते हैं। सिंपल सी परिभाषा हो गई दोस्तों। तो ये था धारा नियंत्रक। दोस्तों तो अब हम लोग पहला टॉपिक हमने यहाँ पर देख लिया धारा नियंत्रक का। अब हम लोग आज का हमारा दूसरा टॉपिक देखते हैं, जो कि है प्रतिरोधकता का। प्रतिरोधकता की हम लोग बात करें तो ऑलरेडी हमने इसे डिस्कस किया हुआ है प्रीवियस लेक्चर में दोस्तों, जहां पर हम लोग किसी भी जो चालक का प्रतिरोध है वो किन किन चीज़ों पर निर्भर करता है वहां पर हमने देखा था। जहां पर जो चालक की प्रकृति पर निर्भर करता है वहां पर हमने एक अचलांक प्राप्त किया था, रहो। किस तरह का, रहो। ये इसे ही हमने क्या कहा था, विद्युत प्रतिरोधकता। ठीक है, तो उसी के बारे में हमें सीखना है। तो यहाँ पर हम लोग इसकी परिभाषा की बात करें तो परिभाषा क्या होती है प्रतिरोधकता की, तो किसी भी चालक घन पदार्थ के उसके फलकों के विपरीत अभिलंबवत अगर विद्युत धारा प्रवाहित करने पर वह जितना प्रतिरोध लगाता है, जितना प्रतिरोध उत्पन्न करता है, वही क्या कहलाता है, किसी भी चालक पदार्थ की प्रतिरोधकता कहलाती है। वापस इसकी परिभाषा लिख देता हूं मैं यहां पर। किसी चालक पदार्थ के घन मतलब क्या होता है दोस्तों, जैसे कि 1 मीटर गुणे 1 मीटर गुणे 1 मीटर। तो कोई भी चालक पदार्थ के घन के विपरीत, ठीक है, घन के विपरीत फलकों के अभिलंबवत धारा प्रवाहित करने पर वह जितना प्रतिरोध लगाता है उसे चालक पदार्थ की प्रतिरोधकता कहते हैं।
सिंपल सी परिभाषा हो गई दोस्तों, कोई भी जो चालक पदार्थ है वो उसके घन के विपरीत, घन यानी क्या होता है, जैसे कि हम लोग बात करते हैं घन, हम लोग मैथ्स में पढ़ते हैं कि 1 क्यूब, 1 गुणे 1 गुणे 1, उसे घन कहते हैं हम लोग। तो घन के विपरीत फलकों के अभिलंबवत, कोई भी जो फलक है हम लोग बात कर रहे हैं, जैसे कि यहाँ पर हम लोग फलक की बात करें तो कुछ इस तरह का सिंबल, ये फलक हो गया। तो यहाँ पर इसके फलक के अभिलंबवत, लंबवत यानी कि यहाँ पर परपेंडिकुलर, ठीक है। लंबवत धारा प्रवाहित करने पर, धारा प्रवाहित करने पर जितना प्रतिरोध लगाता है वो प्रतिरोध ही उस चालक पदार्थ की क्या कहलाती है, प्रतिरोधकता कहलाती है। क्लियर। प्रतिरोधकता की मैं बात करूं तो फॉर्मूला क्या बना था फ्रेंड्स, तो प्रतिरोधकता के अंदर रो इज इक्वल टू फॉर्मूला आया था आर ए बटे में एल, ये हमने प्रीवियस लेक्चर में ऑलरेडी इसे प्रूफ किया हुआ है, ठीक है। तो रो इज इक्वल टू आर ए अपॉन एल, तो रो को हम लोग कहते हैं प्रतिरोधकता, आर यानी प्रतिरोध, ए यानी कि अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल और एल यानी कि लंबाई, ठीक है। तो यहां पर हम लोग बात करें इसका एसआई मात्रक क्या है, तो एसआई मात्रक की हम लोग बात करें तो एसआई मात्रक इसका होता है ओम मीटर। क्या होता है, ओम मीटर, ये इसका एसआई मात्रक है। किसका, प्रतिरोधकता का एसआई मात्रक होता है ओम मीटर। ये कैसे आया दोस्तों, इसकी अगर हम लोग बात करें तो यहां पर देखो, यहां पर क्या लिखा हुआ है आर, तो रो इज इक्वल टू, यहां पर हम लोग इसका क्या लाने वाले हैं, ये जो एसआई मात्रक है वो ओम मीटर कैसे उसे चेक कर रहे हैं। तो ये प्रतिरोध है, प्रतिरोध का मात्रक क्या था ओम, ये वर्ग है यानी क्षेत्रफल है, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, किसी का भी क्षेत्रफल यानी क्या होता है दोस्तों, मीटर का वर्ग, हाँ या ना, बटे में लंबाई, लंबाई का मात्रक क्या है, मीटर। क्लियर। तो मीटर से ये कट हो गया तो क्या बचा, ओम मीटर। तो ये आ गया इसका एसआई मात्रक। क्लियर, जिसे हमने वेरीफाई यानी कि चेक भी कर लिया है। तो प्रतिरोधकता का जो फॉर्मूला है रो इज इक्वल टू आर ए बटे में एल, इसका एसआई मात्रक है ओम मीटर, और ये हमने वेरीफाई चेक भी कर लिया, ठीक है। तो ये दो इंपॉर्टेंट टॉपिक आज के ये यहीं पे खत्म हो जाते हैं कि धारा नियंत्रक क्या है और प्रतिरोधकता क्या है। अब हम लोग इससे थोड़ा आगे की तरफ बढ़ते हैं और हमारे नेक्स्ट टॉपिक पर कि प्रतिरोधकता के मान के आधार पर, जो प्रतिरोधकता भी हमने पढ़ा, इसके मान पे, इसकी वैल्यू, इसकी रेंज के आधार पर किसी भी ठोस पदार्थ का वर्गीकरण कैसे होता है, कितने प्रकार का होता है, वो देखते हैं, ठीक है दोस्तों। अब हमें हमारे नेक्स्ट टॉपिक और जो कि इंपॉर्टेंट टॉपिक इस चैप्टर का, उसके बारे में डिस्कशन करने जा रहे हैं। वो टॉपिक है दोस्तों प्रतिरोधकता के मान के आधार पर ठोस पदार्थों का वर्गीकरण। यानी कि प्रतिरोधकता क्या होता है, अभी हमने देखा उसका मात्रक क्या था, ओम मीटर। क्लियर। तो उसकी जो वैल्यू है, उस वैल्यू के आधार पर ठोस पदार्थों का वर्गीकरण कितने प्रकार से होता है, तो 3 प्रकार का वर्गीकरण होता है दोस्तों। पहला है चालक, क्लियर, दूसरा है अचालक, और तीसरा है अर्धचालक। सबसे पहले इसका मतलब मैं समझा दूं, उसके बाद इसे डिटेल में पढ़ते हैं। तो दोस्तों चालक यानी कि जिसमें से विद्युत धारा प्रवाहित हो सकती है, अचालक यानी जिसमें से विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती है, और अर्धचालक जिसमें से सामान्य तौर पर विद्युत धारा प्रवाहित होती है। क्लियर। चालक को कंडक्टर कहा जाता है, अचालक को इंसुलेटर कहा जाता है, और अर्धचालक को सेमीकंडक्टर कहा जाता है। क्लियर। मैं यहां पर लिख देता हूं, चालक को क्या कहा जाता है, कंडक्टर, अचालक को इंसुलेटर, और अर्धचालक को सेमीकंडक्टर। क्लियर। इसका मतलब क्या होता है, वापस से रिपीट कर देता हूं फटाफट। चालक यानी जिसमें से विद्युत धारा प्रवाहित होती है, अचालक जिसमें से विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती है, और अर्धचालक यानी कि जिसमें से सामान्य तौर पर विद्युत धारा प्रवाहित होती है। क्लियर। तो ठोस पदार्थों का वर्गीकरण कितना है, 3 वर्गीकरण है, चालक, अचालक और अर्धचालक। अब तीनों के बारे में सीखते हैं हम लोग 1 बाय 1, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग सीखने जा रहे हैं फ्रेंड्स चालक के बारे में, ठीक है। तो चालक की मैं बात करूं तो चालक के अंदर हमें क्या सीखना है, तो चालक यानी कि चालक अर्थात की धातुएं और मिश्र धातुएं जिसमें से विद्युत धारा प्रवाहित होगी। क्लियर। तो धातुएं एवं मिश्र धातुएं, इनके अंदर जो प्रतिरोधकता का मान है, वो प्रतिरोधकता का मान कैसा होता है, बहुत ही कम होता है। प्रतिरोधकता का मान इनमें कम पाया जाता है, जिसके कारण इनमें जो मुक्त इलेक्ट्रॉन की संख्या है वो अधिक पाई जाती है। तो क्या होता है चालक के अंदर कि धातुएं एवं मिश्र धातुएं के प्रतिरोधकता का मान
कम। अब कम यानी कितना कम, तो इनकी रेंज परिसर यानी कि दिया हुआ है जो कि कितना होता है 10 की घात -8 ओम मीटर से 10 की घात -6 ओम मीटर, इतना कम होता है। ठीक है, जो प्रतिरोधकताएं होती हैं चालक पदार्थों की, चालक पदार्थ यानी कौन, धातु एवं मिश्र धातु है जिनमें से विद्युत धारा प्रवाहित होती है, इनकी प्रतिरोधकता का मान कम होता है। कितना कम होता है, 10 की घात -8 ओम मीटर से 10 की घात -6 ओम मीटर जितना होता है। तो यहां पर लिख देते हैं होता है। क्लियर। अब इसकी वजह से होता क्या है, जिससे इनमें मुक्त इलेक्ट्रॉन की संख्या अधिक होती है, जिसकी वजह से होता क्या है, इनमें मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या पाई जाती है फ्रेंड्स, अधिक पाई जाती है। तो एकदम से सिंपल सी बात है कि यहां पर देखो होगा क्या कि चालक की बात कर रहे हैं, चालक में से विद्युत धारा प्रवाहित होगी। विद्युत धारा कब प्रवाहित होती है, जब तार के अंदर जो इलेक्ट्रॉन की संख्या है, मुक्त इलेक्ट्रॉन की संख्या ज्यादा हो। तो देखो यहां पर क्या लिखा है, मुक्त इलेक्ट्रॉन की संख्या अधिक होती है। इलेक्ट्रॉन की संख्या जितनी अधिक होगी तभी तो विद्युत धारा प्रवाहित होगी। तो किसमें होती है विद्युत धारा प्रवाहित, चालक पदार्थों के लिए, इसलिए उनमें इलेक्ट्रॉन की संख्या कैसी है, अधिक है। और प्रतिरोधकता का मान क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए। तो प्रतिरोधकता का मान कम है, कितना, 10 की घात -8 ओम मीटर से 10 की घात -6 ओम मीटर जितना होता है, किसके लिए, चालक पदार्थों के लिए। ठीक है, तो ये चीज हमने देख ली। अब हम लोग बात करते हैं दूसरा टॉपिक, दूसरा कौन सा है, अचालक। तो अचालक पदार्थ की मैं बात करूं तो अचालक पदार्थ में क्या होगा कि इनमें प्रतिरोधकता का मान क्या होगा, इसके अपोजिट, इनमें प्रतिरोधकता का मान कम था तो इसमें क्या होगा, अधिक होगा, क्योंकि यह अचालक है। इनमें प्रतिरोधकता का मान अधिक, अधिक तो कितना अधिक, रेंज हमें पता होना चाहिए। तो 10 की घात 10 ओम मीटर से 10 की घात 17 ओम मीटर जितना। ठीक है, तो इनमें जो प्रतिरोधकता का मान है वो अधिक होता है। अगर प्रतिरोधकता का मान अधिक होगा तो मुक्त इलेक्ट्रॉन की संख्या कम होगी। तो मुक्त इलेक्ट्रॉन की संख्या की बात कर रहे हैं हम लोग, तो इससे क्या होगा, जिससे मुक्त इलेक्ट्रॉन की संख्या कम होती है। क्लियर। तो दो पॉइंट्स इसके अंदर मैंने बताए हैं, तीसरा दोनों के अंदर एक एक पॉइंट है वो अभी क्लियर करते हैं। पहले ये दोनों समझो कि चालक और अचालक के बीच में डिफरेंस क्या है। क्लियर। कोई भी चीज में विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है या नहीं हो रही है, कौन सा पदार्थ चालक है अचालक है, उसके लिए दो ही चीज चेक करनी है, एक तो प्रतिरोधकता का मान और दूसरा है कि इलेक्ट्रॉन की संख्या, इलेक्ट्रॉन ज्यादा है या कम है। ठीक है, तो अगर प्रतिरोधकता का मान कम है और इलेक्ट्रॉन की संख्या ज्यादा है तो वो चालक होगा। अगर प्रतिरोधकता का मान अधिक है तो इलेक्ट्रॉन की संख्या कैसी हो जाएगी, कम हो जाएगी, तो क्या कहलाएगा पदार्थ, अचालक कहलाएगा। सिंपल। अब यहां पर बात ये एक एक इसके अंदर शॉर्ट क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि चालक के लिए प्रतिरोधकता का मान, जो रेंज है, परिसर है, वो कितनी होती है। तो ये याद रखना उस समय बहुत ही इंपॉर्टेंट है, 10 की घात -8 ओम मीटर से 10 की घात -6 ओम मीटर। अचालक की बात करें तो इसके प्रतिरोधकता का जो रेंज है, परिसर है, वो कितना है, 10 की घात 10 ओम मीटर से 10 की घात 17 ओम मीटर। क्लियर। अब चालक क्या होता है, अचालक क्या होता है, ये हमने देख लिया। एग्जाम्पल की बात हमने यहां पर नहीं की है, तो एग्जाम्पल क्या है, तो अगर मैं चालक की बात करूं तो चालक का एग्जाम्पल क्या है, कॉपर और एल्यूमिनियम। ये क्या है, चालक पदार्थ हैं। कैसे हैं, चालक धातुएं हैं, कॉपर और एल्यूमिनियम, जिसमें से विद्युत धारा प्रवाहित होती है। तो इसका एग्जाम्पल, चालक का एग्जाम्पल कॉपर और एल्यूमिनियम। अचालक की बात करूं तो अचालक का एग्जाम्पल क्या हो गया दोस्तों, कांच और रबड़। क्लियर। तो कांच और रबड़ ऐसे पदार्थ हैं जिनमें से विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती है। तो दोनों में 3-3 पॉइंट्स हो गए, यही हमें लिखना है। अंतर के रूप में पूछा जाए तब भी, और अलग अलग सिर्फ इस टॉपिक के ऊपर पूछा जाए तब भी इस तरह से हमें लिखना है। तो ये चालक हो गया और ये अचालक हो गया। क्लियर। अब बचा क्या है दोस्तों, अर्धचालक यानी कि सेमीकंडक्टर, उसके बारे में भी देखते हैं। ठीक है दोस्तों, अब हम लोग यहाँ पर तीसरा टॉपिक हमारा जो कि है अर्धचालक का, उसे देखने जा रहे हैं, अर्धचालक के बारे में। तो अर्धचालक में क्या होगा, अर्धचालक जो सुचालक यानी कि चालक और अचालक के बीच में आता है। क्लियर। तो अब अर्धचालक
के अंदर हम लोग क्या सीखेंगे, इसके अंदर प्रतिरोधकता का मान कैसे होगा। तो दोस्तों प्रतिरोधकता का मान कैसे हम लोग बताएंगे, चालक के अंदर प्रतिरोधकता का मान कैसा था, कम था। तो यहां पर क्या लिखेंगे, इनमें प्रतिरोधकता का मान चालक से अधिक तथा अचालक से कम पाया जाता है। सिंपल, दोनों के बीच में लिखना है, यानी कि चालक के अंदर प्रतिरोधकता का मान कम था यानी उससे अधिक होगा। क्लियर, तो अधिक लिख दिया। अचालक के अंदर प्रतिरोधकता का मान अधिक पाया जाता था तो हमने उससे कम लिख दिया। क्लियर, तो दोनों के बीच में आ गया कि नहीं आ गया, तो ये आ गया अर्धचालक। तो अर्धचालक के अंदर जो प्रतिरोधकता का मान होता है, रो का मान होता है, रो का, वो चालक से अधिक होता है और अचालक से कम पाया जाता है। क्लियर, अब वो कितना होता है, तो परिसर क्या है, यानी प्रतिरोधकता का परिसर जो रेंज है, वो रेंज क्या है उसके वैल्यू का, तो रेंज क्या है दोस्तों, 10⁻⁻⁶ ओम मीटर से 10⁻⁴ ओम मीटर। ये प्रतिरोधकता का मान है किसके लिए, अर्धचालक के लिए। अर्धचालक के अंदर प्रतिरोधकता का जो रेंज है, परिसर है उसकी वैल्यू का, वो कितना है, 10⁻⁻⁶ ओम मीटर से 10⁻⁴ ओम मीटर। ठीक है, किसके लिए, अर्धचालक के लिए। अब हम लोग बात करते हैं इलेक्ट्रॉन की संख्याओं के बारे में। तो मुक्त इलेक्ट्रॉन की संख्या चालक के अंदर कैसी होती थी, अधिक पाई जाती थी, तभी तो विद्युत धारा प्रवाहित होते थे। क्लियर, तो हम लोग क्या करेंगे, इसमें अधिक पाई जाती थी तो अर्धचालक के लिए क्या होगा, इससे थोड़ा सा कम। क्लियर, अचालक के अंदर मुक्त इलेक्ट्रॉन की संख्या कम होती थी, इसीलिए उसमें से विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती थी। तो अगर अचालक में कैसे है, कम है, तो उससे थोड़ा सा अधिक, बस इतना ही लिखना है। ठीक है, तो क्या लिखेंगे, इनमें मुक्त इलेक्ट्रॉन की संख्या चालक से कम तथा अचालक से अधिक पाई जाती है। तो दोस्तों अचालक से थोड़ी सी अधिक इलेक्ट्रॉन, मुक्त इलेक्ट्रॉन की संख्या पाई जाती है, तभी तो इसमें सामान्य तौर से क्या प्रवाहित होता है, विद्युत धारा प्रवाहित होती है। और चालक से कम, अगर चालक जितना हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन की संख्या चालक जितनी पाई जाएगी तब तो वो चालक बन जाएगा ना, इसलिए चालक से कम यानी कि सामान्य तौर पर जो विद्युत धारा है वो प्रवाहित होती है, तो वो क्या कहलाता है, अर्धचालक कहलाता है, सेमीकंडक्टर। क्लियर, अब हम लोग बात कर लेते हैं एग्जाम्पल की। तो एग्जाम्पल कौन कौन है, तो दो एग्जाम्पल है दोस्तों, एक है सिलिकॉन और दूसरा है जर्मेनियम। ठीक है, सिलिकॉन को इस तरह से लिखते हैं SI, और जर्मेनियम लिखना हो तो इस तरह से लिख लीजिए। ठीक है, सिलिकॉन और जर्मेनियम। ये इसके एग्जाम्पल हो गए कि अर्धचालक के एग्जाम्पल अगर हमसे पूछे जाए तो क्या बताओगे, सिलिकॉन और जर्मेनियम। क्लियर, ये किसके एग्जाम्पल हो गए, अर्धचालक के। तो ठोस पदार्थों के आधार पर वर्गीकरण था, कितने प्रकार से था, 3 हमने देख लिया, चालक, अचालक और अर्धचालक। फिर अर्धचालक क्या होता है, तो अर्धचालक, चालक और अचालक हमने देख लिया, और बचा था अर्धचालक। अर्धचालक के अंदर जो प्रतिरोधकता का मान होता है वो चालक से अधिक और अचालक से कम पाया जाता है। इसकी जो परिसर रेंज है वो 10⁻⁻⁶ ओम मीटर से 10⁻⁴ ओम मीटर जितनी है। इसमें जो इलेक्ट्रॉन की संख्या है वो चालक से कम और अचालक से अधिक पाई जाती है। एग्जाम्पल सिलिकॉन और जर्मेनियम। तो ये जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे, आज के इंपॉर्टेंट टॉपिक थे। ठीक है दोस्तों, तो आज का हमारा लेक्चर यहीं पे समाप्त होता है। इंपॉर्टेंट थे क्योंकि अब जो अगला लेक्चर है वो पूरा का पूरा डिफरेंट है इससे। ठीक है, तो इसलिए हमें ये पूरा का पूरा टॉपिक क्लियर कर लेना है। आज हमने क्या सीखा, टोटल 3 चीजें सीखी है दोस्तों। सबसे पहले कि हमारा जो धारा नियंत्रक है वो क्या है, प्रतिरोधकता क्या होता है, और तीसरा और द मोस्ट इंपॉर्टेंट आज का टॉपिक था कि प्रतिरोधकता के मान यानी कि उसकी जो रेंज है, उसकी वैल्यू की जो परिसर है, उसके आधार पर ठोस पदार्थों का वर्गीकरण कितने प्रकार से होता है। 3 है, चालक, अचालक और अर्धचालक। क्लियर, चालक को मैं यहाँ पे बात करूं, एक चीज मैं बता देता हूं कि जो चालक है उससे हम लोग सुचालक भी कहते हैं। क्लियर, और जो अचालक है उससे हम लोग कुचालक क्या कहते हैं, कुचालक। और इसका एक और नाम है वो है विद्युत रोधी।
विद्युत रोधी, क्लियर, ये भी कहा जाता है किसको, अचालक को। अचालक को कुचालक अथवा तो विद्युत रोधी। विद्युत रोधी यानी कि विद्युत धारा को जो रोकता हो, ठीक है, जिसमें से विद्युत धारा प्रवाहित ना होता हो, तो यानी कुचालक यानी कि अचालक, क्लियर। तो ये टॉपिक आज हमने देखा है, तो इसे अच्छे से कर लेना है, क्लियर कर लेना है। अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।